क्या तेज प्रताप यादव 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं? आपको लग रहा होगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो बता दें कि जनशक्ति परिषद, जो पहले छात्र जनशक्ति परिषद था, उसको अब ये टारगेट मिला है कि 2024 तक उसे 1 करोड़ सदस्य बनाने हैं, 1 करोड़ मेंबर बनाना है। इस वक्त आरजेडी के 86 लाख सदस्य हैं, यानी 86 लाख मेंबर हैं। उसी तर्ज पर अब जो तेज प्रताप यादव का संगठन है जनशक्ति परिषद, वो 2024 तक बूथ स्तर पर मजबूत हो रहा है और एक बड़ा ऐलान किया है कि 2024 तक 1 करोड़ नए लोग इस जनशक्ति परिषद से जोड़े जाएंगे। हालांकि इस मसले पर जनशक्ति परिषद के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रशांत प्रताप, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरएसएस, एबीवीपी, विश्व हिंदी परिषद बीजेपी की मदद करता है, वैसे ही जनशक्ति परिषद आरजेडी की मदद करेगा। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में तेज प्रताप यादव जो है आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, क्या उसमें वो एक बड़ी संख्या में अपना हक मांगेंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने 3 से 4 सीटें मांगी थी और जब सीटें नहीं दी गई थी तब अपना प्रत्याशी भी उतार दिया था और आरजेडी के एक प्रत्याशी की इसी वजह से हार हुई थी, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जिसको उतारा था उसने जितना वोट लाया उतने ही वोट से, उससे कम से भी जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो अब जो है जनशक्ति परिषद एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में लग गया है। पहले इसके नाम के पहले छात्र लगा हुआ था, लेकिन अब इस संगठन में चाहे वो जो छात्र ना भी हो, वो आम कार्यकर्ता भी अब जनशक्ति परिषद से जुड़ सकता है। हालांकि प्रशांत प्रताप ने साफ तौर पे कह दिया कि जो जनशक्ति परिषद है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में आरजेडी की मदद करेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। हमने जिक्र किया कि पिछले दफे जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों को सीट दिलवाना चाहते थे। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सीट दिलवाना चाहते थे। और आपको याद होगा पिछले दफे कुछ महीनों पहले जब एमएलसी का चुनाव हुआ स्थानीय प्राधिकार कोटे से, तब इसी छात्र जनशक्ति परिषद ने बकायदा एक बात कही थी, एक बयान सामने आया था कि कम से कम एमएलसी की 25% टिकटों पर तेज प्रताप यादव को हक मिलना चाहिए कि वो अपना समर्थक उतार सके चुनाव में। वो फैसला तेज प्रताप यादव इस बात का फैसला कर सकें कि एमएलसी से कौन जाएगा, कम से कम 6 सीट तो तेज प्रताप यादव को देना चाहिए ताकि वो जिसको मन करे उसको जो है एमएलसी का टिकट दें। और ये भी लिखा था कि बिना कृष्ण के अर्जुन की जीत संभव नहीं है। तो एक बड़ी खबर है, अब जनशक्ति परिषद 2024 तक बूथ स्तर पर मजबूत होगा, 1 करोड़ मेंबर कुल मिलाकर बनाए जाएंगे। और आपको याद है 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इसके लिए सदस्यता फॉर्म भी डाला है और इसे मिशन 1 करोड़ मेंबर का नाम दिया गया है। और बाकायदा बता दें कि बिहार के सभी 8,406 पंचायत में जो है जनशक्ति परिषद का कार्यालय होगा और अपने ब्लॉक और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी स्कूल, अस्पताल और थाना को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन मतलब ये हुआ कि ग्राउंड लेवल पर जो जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ता होंगे वो मजबूती से, चाहे करप्शन हो, शिक्षा हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, अस्पताल हो, जहां भी गड़बड़ी होगी, थाने में गड़बड़ी होगी, वहां ये लोग आंदोलन करेंगे। उनके जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसको मजबूती से उठाएंगे। तो एक बड़ा ऐलान किया है जनशक्ति परिषद ने कि आने वाले वक्त में 2024 तक 1 करोड़ नए लोग जोड़े जाएंगे। और इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जनशक्ति परिषद जो है वो एक बड़ी मांग कर सकती है कि जो भी आरजेडी की तरफ से टिकट दिया जाएगा उसमें से तेज प्रताप यादव को कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वो अपने लोगों को चुनावी मैदान में उतार सकें। और आपको याद होगा जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब चुनाव हो रहा था, तारापुर से छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल के अध्यक्ष को जो है बाकायदा तेज प्रताप यादव ने चुनाव में उतार दिया था। यह अलग बात है कि उसी प्रत्याशी को तेज ने पहले मिलने बुलाया और फिर उसे अपने खेमे में कर लिया और उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो एक बड़ी खबर है, तेज प्रताप यादव अब कहीं ना कहीं जनशक्ति परिषद को मजबूत करने में लग गए हैं। और प्रशांत प्रताप ने दावा भी कर दिया कि इस वक्त बिहार के हर एक जिले में जनशक्ति परिषद का जो जिला परिषद होता है, प्रखंड अध्यक्ष होता है, पंचायत अध्यक्ष होता है, वो बन चुका है। और अब 1 करोड़ नए मेंबर जो है बनाए जाएंगे
और इसका मुख्य काम जो है वो आरजेडी को संबल देना होगा। लेकिन आप जानते हैं, हमने 3 उदाहरण दिया, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव और हालिया एमएलसी चुनाव, जहां ये छात्र जनशक्ति परिषद ने ट्वीट किया था कि कम से कम 25% सीटों पर जो है तेज प्रताप यादव को फैसला लेने का हक होना चाहिए, क्योंकि बिना कृष्ण के अर्जुन की जीत संभव नहीं है। तो आप देखते रहें NBC 24, बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।